ग्लोबल टैलेंट वीज़ा वेल्स में शिफ्ट होना चाहने वाले विशेषज्ञों के लिए एक शानदार विकल्प है। वह आपकी प्रतिभा की पुष्टि करती है, लेकिन इसे अधिक सुविधाजनक बनाने और स्थानीय कंपनियों में काम करने या अपना व्यापार या स्टार्टअप विकसित करने का अवसर देती है। और इस सब के बिना अंग्रेजी भाषा का ज्ञान या आय के निर्धारित मानदंडों के अनुसार होने की मांग नहीं होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वीज़ा ब्रिटेन में वैध निवास और काम की अनुमति देता है, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक होती है, और इसे बढ़ाने, स्थायी निवास के लिए आवेदन करने और फिर नागरिकता के लिए आवेदन करने की सुविधा होती है। यह आपको साथ में साथी और बच्चों को भी ले जाने की अनुमति देता है। महत्वपूर्ण मापदंड, यह पेशा है। 3 श्रेणियों में से एक में विशेषज्ञ होना आवश्यक है। पहला श्रेणी, यह विज्ञान अनुसंधान वैज्ञानिक, इंजीनियर और चिकित्सा कर्मचारी हैं। दूसरा श्रेणी संस्कृति और कला है। यहाँ संगीतकार, गायक, पेशेवर नृत्यार्थी, अभिनेता, कलाकार, डिजाइनर, वास्तुकार, कलाकार, मूर्तिकार, फोटोग्राफर, लेखक और बहुत से अन्य शामिल हैं। और तीसरा श्रेणी, यह डिजिटल प्रौद्योगिकी है। फिनटेक, आईटी डेवलपमेंट, एआई एक्सपर्ट, साइबर सुरक्षा और बहुत कुछ अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञ। इस चैनल पर हमने पहले से ही इस वीज़ा प्रकार से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की है, लेकिन इस वीडियो में हम मीडिया वाले बिना ग्लोबल टैलेंट वीज़ा प्राप्त करने के बारे में बात करना चाहते हैं। शामिल होने के अलावा आपको अपने रेफरी से कैसे मिले, आपने साथ में क्या किया, आपकी उपलब्धियां और उनके मतानुसार आप कैसे ब्रिटेन के सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध कर सकते हैं, इनकी राय के अनुसार आपके पेशेवर कार्य के 10 पुष्टिकरणीय साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। वे कम से कम निम्नलिखित श्रेणियों में से 2 के अनुरूप होना चाहिए। पहला, यह मीडिया की मान्यता है। वेबसाइटों या पत्रिकाओं में लेखों से आपके काम की स्वतंत्र समीक्षा, आलोचना या मूल्यांकन हो सकते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। यह आपके काम की गुणवत्ता को बढ़ावा देने वाले किसी भी पुरस्कार या नामांकन है। आपकी पेशेवर गतिविधि की कोई भी पुष्टि, और इन मापदंडों में से कई मापदंड आवेदक के माध्यमिकता की आवश्यकता है। हालांकि इसे बड़े सम्मेलनों या कार्यक्रमों में सीधी भागीदारी के बिना भी प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, विभिन्न प्रोफाइल प्रकाशनों पर लेख लिखना एक बहुत अच्छा तरीका होगा। बहुत सारी वेबसाइटें विभिन्न विषयों पर अपने लेख प्रकाशित करती हैं। संगीत से साइबर सुरक्षा या कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये लेख आपके पेशेवर गतिविधि से सीधे जुड़े होने चाहिए। ये एक अच्छी खबर है कि आपको अंग्रेजी में प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बहुत धन्यवाद। वीआईजे के लिए रूसी मीडिया, व्यापारिक या औद्योगिक लेख जैसे कि होल स्टोरी और खबर आदि उपयोगी हो सकते हैं। हालांकि दस्तावेजों को भेजने से पहले सभी सामग्री को अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा। इसे आप खुद कर सकते हैं या एक विशेष एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं जो अनुवाद के प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। अगर कई प्रकाशनों में से चुनने का मौका हो तो सबसे अधिक यात्रा वाले पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा होगा। सिमिलर वेब वेबसाइट का उपयोग करें, जो आपको उपयोगकर्ताओं के बीच प्रसिद्ध होने वाली वेबसाइट खोजने में मदद करेगा और सबसे अधिक देखा जाने वाला संख्या देगा। तत्ववर्गीय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता होनी चाहिए कि आपके पास आपकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा होनी चाहिए। विदेशी कार्यक्रमों में भाग लेना एक विशेषज्ञता का सबूत होता है, इसलिए इसे अपनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनमें प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनियों, सम्मेलन, संगठन, सेमिनार, डेमो दिन और अन्य अनेक आयोजन शामिल हैं। हर इवेंट में आप प्रतियोगिता या प्रतियोगिता के उम्मीदवार के रूप में जूरी के प्रतिनिधि के रूप में भाग ले सकते हैं। आमतौर पर इस भूमिका के लिए आयोजक विशेषज्ञों को बुलाते हैं। अपने नीचे में बड़े अनुभव के साथ या मेंटर के रूप में आप एकल परियोजनाओं, एक्सेलरेटर, हैकाथॉन या अन्य में खड़े हो सकते हैं। साथ ही विशेषज्ञ साइटों पर पंजीकरण के समय भी आपके लिए उपयुक्त है। यह आपके सामर्थ्य और महत्वपूर्ण ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके लिए आप उदाहरण के लिए गेट मेंटोर वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं, जहां आप छोटे समय में नए विशेषज्ञों की मदद कर सकते हैं और इस तरह अपने मंजूरी के अवसरों को बढ़ा सकते हैं। अगला बिंदु है सार्वजनिक भाषण। इसे करना आसान नहीं है क्योंकि इसमें 100 से अधिक लोगों के समारोहों पर बोलना शुरू करना शामिल होता है। कुछ लोगों के पास प्रवेश की बड़ी सीमा होती है और वे पहले से मान्य नेताओं को देखना चाहते हैं। इंस्टीट्यूट में खुले व्याख्यान के माध्यम से या बाहरी कंपनी में प्रस्तुति देने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त होगा। इसके बाद यूट्यूब पर वीडियो प्रकाशित करें और आयोजकों से आभार पत्र मांगें। अपने आप को वक्ता, मेहमान, विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तावित करना स्वीकार्य है, खासकर अगर आप अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं।
ये सभी काम करने वाले केस हैं जो हमारे ग्राहकों के बीच किसी न किसी रूप में मिलते हैं। अगला है यह उत्पाद कंपनियों में काम करना। यदि आप आउटसोर्स में काम कर रहे हैं तो उनके गाइड में सीधे लिखे तकनीशियों की प्रतिबंधों को दूर करने की कोशिश करने की बजाय कर्मचारी को बदलने का प्रयास करना आसान होगा। काम चुनते समय सामाजिक मीडिया में कंपनी की कितनी सक्रियता है और उसकी सफलता सामाजिक मीडिया में कैसे देखी जाती है, इस पर ध्यान देना सुझावित है। अक्सर इसे अपने मामले के लिए उपयोग किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण इंटरनेट एसएमई आपके सहभागी होने वाले परियोजना के बारे में लिखेगा और आपके निर्देशक आपके पत्रों में योगदान की पुष्टि करेंगे। आप बाहरी विशेषज्ञों से सहायता मांग सकते हैं जो आपकी गतिविधियों का मूल्यांकन भी पत्रों के माध्यम से देंगे। बेशक अगर आप पहले से ही एक बड़ी उत्पाद कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको बस उसके बारे में मीडिया में पहले से ही प्रकाशित सामग्री इकट्ठा करनी होगी। अगला बिंदु, ओपन सोर्स में योगदान। ये एक बढ़िया विकल्प है, परंतु इसमें वास्तविकता से निवेश करने के लिए आप तैयार हों। बेशक इसके लिए आपकी प्राप्तियों का स्पेक्ट्र 1 या 2 परियोजनाओं से सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आधा साल में अच्छे परियोजनाओं का एक अच्छा समूह बनाया जा सकता है जो बाद में सबूत लिखने के लिए एक उत्कृष्ट आधार बन जाएगा। हमारे अवलोकन के अनुसार स्टैक ओवरफ्लो जैसे समुदायों के सक्रिय सदस्य अक्सर अपने प्रोफाइल का उपयोग समुदाय के विकास में योगदान के सबूत के रूप में करते हैं। अंतिम बिंदु, सार्वजनिक प्रोफाइल को बढ़ावा देना है। ये व्यापक अवधारणा है जो कई क्षेत्रों को शामिल करती है। किसी भी गोलमेज के भाग के रूप में आपकी भागीदारी, साक्षात्कार या आमंत्रित विशेषज्ञ आपको पब्लिसिटी के अंक प्रदान करती है। आपके आमंत्रित होने के अवसरों को बढ़ाने के लिए इस वीडियो के सभी पिछले सलाह मदद करेंगे। अपने टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल बनाएं, ये आपकी पसंद पर निर्भर करेगा। ये आपकी पब्लिसिटी को बढ़ाने का एक अच्छा कदम है। आपकी ज्ञान और अनुभव को मुफ्त में बांटने और जिन विषयों के बारे में आप लिखते हैं उनके चारों ओर समुदाय बनाने की इच्छा ये किसी भी तकनीशियन अधिकारी को उदासीन नहीं छोड़ेगी। इन उपकरणों के माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित करने से आपके प्रति विश्वास का क्रेडिट बढ़ता है और जब आप खुद अपने बारे में बताएंगे तभी आपको एक विशेषज्ञ के रूप में कहीं बुलाया जा सकता है। ध्यान दें कि विशेषज्ञों की हमेशा आवश्यकता होती है। खुद को बताने और कहने में हिचकिचाहट न करें कि आप ग्लोबल टैलेंट वीजा प्राप्त करने के योग्य हैं। सभी सार्वजनिक गतिविधियां एक दूसरे से निकलती हैं, इसलिए अपनी प्रतिभा और नेतृत्व के गुणों के प्रदर्शन के सभी तरीकों को ध्यान से देखने की कोशिश करें। इससे आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। इस समय सब कुछ एक साथ पकड़ने की कोशिश नहीं करें। आप वह करें जो आपको आनंद देता है, अन्यथा आपके छोड़ने का मौका आधे रास्ते पर बढ़ जाएगा। मुझे आशा है कि आपको सुझावों से मदद मिली होगी कि आपको समझने में कैसे मदद मिल सकती है कि चाहे आपको पेशेवर समुदाय में व्यापक प्रसिद्धि न हो, इसे प्राप्त करने के लिए कई विकल्प हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और यदि आप 100% यकीनी होना चाहते हैं कि आपके पास मौजूद सामग्री आपको ग्लोबल टैलेंट वीज़ा प्राप्त करने में मदद करेगी, तो मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे मुफ्त परामर्श पर रजिस्टर करें, जहां हमारे विशेषज्ञ आपकी सामग्री की समीक्षा करेंगे और आपको वीज़ा मदद करेंगे।